सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय जय श्री राधेश्याम। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वंशे विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगे श्री राधा वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरे प्रिये। मोहन तुमरे हाथ में सौंपे जीवन की डोर, आगे मर्जी आपकी कान्हा ले चल जिस भी ओर। आगे मर्जी आपकी कान्हा ले चल जिस भी ओर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदुति विनिंदति पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में इस दास का प्रणाम। तड़िंदुति विनिंदति पीतांबर धारी परम आराध्य श्री विश्वानंदिनी किशोरी राधा रानी के चरणों में इस दास का प्रणाम। समस्त वैष्णव जन बैठे हुए हैं, इन सभी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और मेरे सद्गुरुदेव के चरणों में मेरा सत नमन बारंबार प्रणाम। बंधुओं, कहते हैं कि बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही सत्संग बिना मन नहीं पावे शांति। तो कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन को एकत्रित करने के लिए हमको भजन करने की आवश्यकता पड़ती है। हमें सबसे पहले हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक हम भागवत कथा श्रवण कर ही नहीं सकते हैं। तो हमारे बीच में भागवत भगवान का आगमन हुआ है, सब भागवत भगवान का स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, सब मिलकर के गाएंगे। आई है श्री भागवत जी के सब मिल स्वागत करो। आई है श्री भागवत जी के सब मिल स्वागत करो। स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। आई है श्री राधा रानी के सब मिल स्वागत करो। आई है श्री राधा रानी के सब मिल स्वागत करो। स्वागत करो, स्वागत करो, आए हैं श्री सुखदेव जी के सब मिल स्वागत करो। आए हैं श्री सुखदेव जी
बोली वृंदावन बिहारी लाल के, राघवेंद्र सरकार के, राधा रमण सरकार के, राधा वल्लभ सरकार के, सतगुरुदेव भगवान के, श्रीमद् भागवत महापुराण के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बंधु, आइए हम अपने कथा के प्रसंग पर चलते हैं। विगत समय में हमने आपको जो श्रवण कराया था उससे आगे की कथा श्रवण कराते हैं हम आपको। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने, सुगृहे रमत यन्मूल कर्मबंध पराभव। बंधु, मनु महाराज के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज, मैंने उत्तानपाद का आपको चरित्र श्रवण करा दिया। उन्हें के उत्तानपाद के दो पुत्र हुए, उत्तम और ध्रुव, और दो पत्नी थी, एक तो सुनीति एक सुरुचि। तो एक दिन क्या हुआ, राजा परीक्षित ने सुग्रीव जी महाराज से प्रश्न कर दिया। बोले गुरु जी, आपने उत्तानपाद का तो चरित्र श्रवण कराया, लेकिन महाराज प्रियव्रत का आपने चरित्र श्रवण नहीं कराया। केवल आप प्रियव्रत महाराज का नाम लेकर के आपने स्पर्श किया और आप आगे बढ़ गए। मैं प्रियव्रत महाराज की कथा श्रवण करना चाहता हूँ। तब सुग्रीव जी महाराज कहने लगे, राजन, मनु महाराज के दो पुत्र थे, एक प्रियव्रत एक उत्तानपाद। प्रियव्रत महाराज एक दिन क्या है, सत्संग के लिए भजन करने के लिए जा रहे थे, तो उनको रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तब प्रियव्रत बोले, मैं भजन करने के लिए जा रहा हूँ। तो नारद जी बोले, भगवान, मैं भी भजन करने के लिए जा रहा हूँ, क्यों ना हम दोनों साथ में चलें। तो नारद जी महाराज उस प्रियव्रत को ले जाकर के गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए ले गए और वहां पहुंच करके तपस्या करने लगे। बंधु, एक दिन क्या हुआ, मनु महाराज को पता चला कि मेरे पुत्र को नारद जी गंधमादन पर्वत पर ले जाकर के तपस्या करा रहे हैं। तो क्रोध में आकर के महाराज वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत कर दी। कहा, पिताजी, आप कहते हो कि सृष्टि की रचना करो, हम सृष्टि की रचना कैसे कर सकते हैं? हम जैसे ही सृष्टि की रचना करते हैं, आपके जो पुत्र हैं नारद, वो उनको संत बना देता है, सत्संग के लिए ले जाता है, भजन कराता है, और आप कहते हो कि सृष्टि करें। सृष्टि हम कैसे कर सकते हैं? तब शिकायत करी ब्रह्मा जी से जाकर के। अब ब्रह्मा जी गंधमादन पर्वत पर पहुंचे, जाकर के नारद जी से पूछा, पुत्र ये क्या कर रहे हो आप? तब नारद जी ने कहा, पिताश्री, हम भजन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग कर रहे हैं। तब महाराज वहां से ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को नारद से छुड़वाया और लाकर के विवाह करवा दिया। विवाह करवा दिया महाराज, और प्रियव्रत जी ने 7 द्वीपों का निर्माण किया। और उसके बाद में प्रियव्रत को पुत्र हुए आग्निद्र। आग्निद्र के महाराज नाभि हुए और नाभि के ऋषभदेव जी हुए। महाराज ऋषभदेव जी जो है जैन धर्म के आचार्य हैं, और ऋषभदेव जी का भी विवाह हुआ और उनके 100 पुत्र हुए, और सबसे बड़े पुत्र महाराज भरत थे। एक दिन क्या हुआ, ऋषभदेव जी महाराज ने अपने सभी 100 पुत्रों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनको उपदेश देने लगे। कहने लगे कि पुत्रों, आप सभी इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर के आप सब मेरे पास आओ, मैं आपको उपदेश दूंगा। बंधु, सभी पुत्र जाकर के सामने बैठ गए और महाराज आज ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि पुत्रों, जिस मनुष्य की जो बुद्धि है केवल विषयों तक रहती है, वो उसकी बुद्धि पशु की होती है, और जिसकी बुद्धि महाराज भगवान के आनंद की अनुभूति कराती है, वो बुद्धि मानव की होती है।
बंधुओं, कहते हैं कि जो मोक्ष मार्ग की ओर जाता है, जो मोक्ष मार्ग को भ्रष्ट करता है, उसकी चाबी एक संत के पास होती है, और उसी के विपरीत जो व्यक्ति नरक के मार्ग को भ्रष्ट करता है, उसकी चाबी एक लंपट पुरुष के पास होती है। तो ये हमारे ऊपर तय होता है कि हम अपनी चाबी किसको सौंपें। तो हमें अपनी चाबी ऐसे सतगुरुदेव भगवान के हाथ में, संतों के हाथ में सौंपनी चाहिए कि संत ही हमें नरक के मार्ग से मोड़ करके मोक्ष मार्ग पर लाते हैं। संत संग उपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, ऐसा हम नहीं, सब ग्रंथ कहते हैं, सारे ग्रंथ कहते हैं। संत के हाथ, संत की संगति करोगे तो महाराज वो आपको इस जीवन मरण के बंधन से छुटकारा पा देंगे। और अगर आपने किसी लंपट पुरुष के हाथ में आपने उनका संग किया या अपने जीवन की डोर उनके हाथ में सौंप दी, तो महाराज क्या होगा वो तो आप ही जानते हो। तो काम ही तो महाराज काम नरक के द्वार को ही ले जाएगा। ऐसा उपदेश महाराज आज ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को दिया और उपदेश दे करके जंगल की ओर चल दिए। जंगल में पहुंचे महाराज, उस जंगल में आग लगी और आग लगते ही उनका शरीर महाराज, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जैसे ही सुखदेव जी महाराज के मुख से राजा परीक्षित ने यह सुना कि ऋषभदेव जी महाराज का शरीर जल गया, तो वो तो खड़े होकर पूछने लगे, बोले गुरुदेव ऋषभदेव तो 24 अवतारों में आते हैं, वो तो परमात्मा का स्वरूप है, उनका शरीर कैसे जल गया। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आपको इन विषयों में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा आते हैं लीला करने के लिए और लीला करके चले जाते हैं। आज की वाणी को मैं यही सतगुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ। और हमारे गुरुदेव ने जो चैनल बनाया है अनमोल गुरुकुलम, जिस पर हम ये सब कथा श्रवण कराते हैं, आदि और बच्चे भी सुनाते हैं, इस सबको सुनने के लिए बंधुओं जो अनमोल गुरुकुलम चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन की बटन को दबाएं और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।